नमस्कार साथियों। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि दिल करता है कि उसी राह पर चल पड़े, और ऐसा ही करके दिखाया है राजस्थान के जालोर जिले के दादर गांव में, जहां एक एनआरआई डॉक्टर ने अपनी माता के कहने पर 7 करोड़ का भवन बना दिया है। तो हमारे साथ में मौजूद है शिक्षाविद प्रकाश जी पंड्या। कि कैसे देखते हैं सर आप इसको, और क्या महसूस होता है? अपने आप में अनुकरणीय है, न केवल जालोर के लिए, अब तो पूरे राजस्थान के लिए। एक भामाशाह के तौर पर उन्होंने कहानी कुछ इस तरह है कि वहां के प्रधानाचार्य ने मांग तो एक कमरे की थी। घर आकर जब उन्होंने अपनी माँ से चर्चा की तो माँ है, फिर वो धरती माँ हो, प्रकृति माँ हो या जन्म देने वाली माँ हो। उन्होंने कहा अपने बेटे से कि एक कमरे से क्या होगा, कितना अच्छा हो कि तुम पूरी स्कूल बना दो। और इस घटना ने एक इतिहास तो रच ही दिया है राजस्थान। इसके अंदर खास उसकी बनावट को लेकर आप कुछ कहेंगे कि जो संसद भवन के आकार ले चुका है? ये सोच पर निर्भर है। ये उस भामाशाह की सोच को दर्शाता है। वो चाहते तो जो रूटीन का स्कूल है चीज वही अनुकरणीय बनती है, आदर्श बनती है, जो लीक से हटकर हो। वो चाहते तो जो स्कूलों का एक सेट पैटर्न है, उस सेट पैटर्न पर भी 8-10 कमरे की भी उनकी श्रद्धा थी और वहां जरूरत थी, वो बना सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा है कि मैं आकार में कुछ इस तरह का शेप दो उसे कि न केवल बाह्य सौंदर्य उसको अच्छा लगे, वरन जितने भी लोग इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे, वो भी भविष्य में इस तरह का बनाने के लिए विवश हो जाए। जी। और उसके साथ में उन्होंने व्यवस्था की है कि शिक्षा के आधुनिक संयंत्र वहाँ मौजूद रहेंगे, उनकी भी व्यवस्था की गई है। मतलब यही नहीं कि सिर्फ अक्षर ज्ञान लेके आप निकल चलो। अब हम बात करते हैं वागड़ क्षेत्र की, क्योंकि वागड़ क्षेत्र में भी विदेशों में रहने वाले हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं, और खास करके जनप्रतिनिधि अमेरिका जैसी जगह जाके अपना परचम फहराने वाले विनोद शाह का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो डिप्टी मेयर बने थे वहां पर, न्यू जर्सी सिटी में, न्यू जर्सी से बने थे। तो इस तरह कई लोग हैं जी। और आज बॉम्बे भी आप चले जाओ तो वहां पर भी वागड़ के लोग हैं जी। और ऐसी जगह पे या ऐसे लोगों का काम कर रहे हैं जी, जो उद्योगपतियों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। तो इस दिशा में क्या होना चाहिए? हाँ दीपक जी, हम इसका आस्था और श्रद्धा के पहलू से अगर जोड़ते हैं तो वागड़ एक ऐसा स्थान है जिसे लोगों का कहा जाता है, और यहाँ 12 मास कोई न कोई आस्था, श्रद्धा, भक्ति से जुड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। मसलन हम गणपति उत्सव लें या जन्माष्टमी के कार्यक्रम लें, तो उन कार्यक्रमों में भी जो आपने कहा विदेशों में, खाड़ी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग हैं, तो एक दिल खोलकर उसमें चंदा देते हैं। तो ये पहल अगर शिक्षा विभाग में प्रारंभ हो जाए, शिक्षा मंदिरों में भी ये आस्था और ये श्रद्धा उनकी प्रकट होना प्रारंभ हो जाए, तो जो जी मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जब आप शिक्षा मंदिर कहते हैं तो हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद इसलिए लगता है कि जो शिक्षकों के प्रति समाज का दृष्टिकोण है जी, क्योंकि आप खुद रहे हुए हैं और सामाजिक कार्यों से भी साथ में जुड़े हैं, तो आपको पता है समाज की सोच क्या है। तो एक क्या जरूरी है शिक्षकों में ऐसा कि उस मंदिर में भी आकर वो घंटी बजा पाए? दीपक जी, इसमें मेरा एक निजी अभिमत ये है कि हम बांसवाड़ा के संदर्भ में बात करेंगे तो देखो, हर कार्य क्षेत्र में हमें 2 तरीके की श्रेणियों के लोग, चाहे वो शिक्षा विभाग ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट को हम ले लें, एक आगे पहल करके और कुछ लीक से हट करके नया करने के पक्षधर होते हैं, एक लीक पर चलने वाले रहते हैं। मैं 3-4 एग्जाम्पल बांसवाड़ा जिले के दे सकता हूँ। लोहरिया स्कूल है, MGGS अर्जुना है, हमारा मेदिया डिटोर है, कई ऐसे विद्यालय है जहाँ के संस्था प्रधानों ने और शिक्षकों ने मिलकर के कुछ नवाचार किए हैं, भौतिक क्षेत्र में भी, शिक्षा और सहशिक्षा के क्षेत्र में भी। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपकी बात जी बिल्कुल। लोहरिया आपने कहा है तो लोहरिया में अल्पेश जी जैन का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने विद्यालय का कायाकल्प करके दिखाया है। मेदिया डिंडोर में विजय जैन है, जिन्होंने पुस्तकालय खोल दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़की पास में टापरा है, जहाँ की टापरा मतलब आर्थिक स्थिति, मेरा कहने का तात्पर्य, उसमें से एक कमरा दिया गया, मतलब प्रेरणा लेके, और बच्ची खुद पढ़ रही है। तो इस तरह की, और जो आबापुरा के नवागांव की तरफ हम बात करें, रेल के आकार का जो बना हुआ है, तो ये सारी पहल हो चुकी। लेकिन उस दिशा में नहीं कि 7 करोड़, क्योंकि करोड़ों की बात करते तो मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पर
पावर प्लांट लगा है उनका भी आभारी रहूंगा, क्योंकि पूरा नूतन स्कूल शुरू होने से पहले पूरा नूतन स्कूल बना दिया। और उसके बाद में शहर का अगर खांडू कॉलोनी का जिक्र भी करूंगा, क्योंकि माया सैमसन वहाँ थी और उनके प्रयासों से इसी परमाणु बिजली घर से जो शुरू नहीं हुआ, हाँ, वहाँ जीर्णोद्धार का क्रम शुरू हो गया वहाँ से। CSR मत जो है तो उसका जो उपयोग बेहतरीन प्रशासन ने भी किया है। जनप्रतिनिधियों का मैं इसलिए नहीं कह सकता, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का तो वही था कि साहब इसका जो CSR मद का पैसा है वो उसी क्षेत्र में लगना, हास्यास्पद मांगे कि जो आपका प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ दूसरे प्रोजेक्ट का ला के आपको दे रहे, वहां पे भी आपको टांग लगानी। ये प्रवृत्ति भी बदलनी पड़ेगी। इसमें एक बात और कहूंगा मैं कि जो 6-7 करोड़ की बात कही है, मुझे कतई आश्चर्य नहीं लगता है कि बांसवाड़ा जिले में भी उस लेवल तक जाकर के भी दान देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। बस विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें सबसे पहले काम करना पड़ेगा ऐसी भामाशाहों को सूचीबद्ध करने का। कितने लोग यहाँ NRI हैं जो विदेशों में काम करते हैं और अर्थ संपन्न हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ हैं, यहाँ का अभिप्राय मेरा बॉम्बे में है, कोलकाता में है, बड़े बड़े उद्यमी हैं, उनकी फैक्ट्रियां चलती हैं। सागवाड़ा जैसे में लगभग 1500 से 2000 लोग एम्प्लॉय हैं जिस फैक्ट्री में, तो इन लोगों को सूचीबद्ध करके उनके पास जाना पड़ेगा, चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा, दफ्तर का मोह छोड़ना पड़ेगा और उनके पास जाकर के उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये मंदिरों की बात आती है, हम शिक्षा मंदिर कहते हैं, तो इन्हें दोस्तों मंदिरों का आकार देना पड़ेगा और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत मैं समझता हूँ चरित्र की है। क्योंकि जो आदमी पैसा देता है उसको पता है कि अगर सरकारी तंत्र में दिया हुआ पैसा है तो दीमक खा जाएगी या चूहे कुतर खाएंगे, तो इससे दोस्तों बचना पड़ेगा। तो प्रकाश जी हम विदा लेते हैं अंतिम संदेश इस उम्मीद के साथ कि दादाल का कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक नजीर बांसवाड़ा में भी आने वाले समय में नजर आए। जी बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों यहाँ का पैसा मंदिरों की घंटियां बजवाता है, लेकिन शिक्षा मंदिर में जब आपके बच्चे एक क्लिक करेंगे, क्या बात है, तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।